हमारे ही अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह का होता है। ठीक है, तो हमने ये आप लोग खुद स्टडी कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन विद एन एटम कैन अराइज फ्रॉम टू मोशंस। ठीक है, फर्स्ट मतलब कि जो एटम होता है ना, एटम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो एटम का भी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। तो दो तरह से टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम्स का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है कि ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव लाइक एटॉमिक साइज लूप ऑफ करंट दैट जनरेट अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। इसके कहने का ये मतलब है कि देखें इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो ज़ाहिर बात है एटम में मूव कर रहा होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है और वो किसी न किसी ऑर्बिट पर मूव कर रहा होता है, तो इसकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन बिहेव एज एटॉमिक साइज लूप के, मतलब एक छोटी सी एटॉमिक साइज के, मतलब आपको पता है ना स्मॉल साइज होता है, एक्सपोनेंट -10 साइज़ की लूप होती है करंट की, दैट जनरेट और मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ज़ाहिर बात है मोशन ऑफ चार्ज है, प्रोड्यूस करता है करंट और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आप नॉर्मल लूप ले लो और उसमें कोई करंट मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बिल्कुल उसी तरह से ना। तो दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू द फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट लूप। एक करंट लूप जो है एज शोन द फिगर 17.15D 17.15D फिगर, ये वाली फिगर। ठीक है, मतलब कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड शो की हुई है जो कि एक करंट लूप की वजह से पैदा हुई है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग मोशन होती है, और दूसरा सेकेंडली क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। सेकेंडली ईच इलेक्ट्रॉन पोसेसेस अ स्पिन मोशन, मतलब एक तो ऑर्बिटिंग मोशन होती है ना, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और दूसरी जो है वो स्पिनिंग मोशन है, मतलब अपनी ही एक्सिस के गिर्द जो है वो मूव करना, स्पिन करना। ठीक है, जैसे बॉल स्पिन करती है उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिनिंग कर रहा है। तो दो वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, एक बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन एंड दूसरा बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग मोशन। ठीक है, तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद एन एटम इज ड्यू टू combined field created by electrons within the atom field created by the orbital motion, और दूसरी कौन सी मोशन होती है, स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है एटम का। सिंस देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंप्लीफाई करके, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक इफेक्ट जब हम लेते हैं तो वो हम नेट मैग्नेटिक इफेक्ट लेते हैं। ठीक है, देयर करंट्स और स्पिन में भी सो ओरिएंटेड और अलाइन, और ओरिएंटेड का मतलब होता है कि डायरेक्शन होता है ना, मतलब या तो ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये जब आपस में अलाइन होते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ये आपस में डिसअलाइन हो तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, देयर करंट्स और स्पिन में भी सो ओरिएंटेड और अलाइन एज टू कैंसिल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स म्यूचुअली और स्ट्रेंथन द इफेक्ट ऑफ ईच। या तो अब देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की ना, अब एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो या तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो या तो ऐसे होता है कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, जो इवन नंबर वाले एटम्स होते हैं, ये ऐसे एटम्स जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, लाइक आप हीलियम ले लो, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर है। लेकिन अगर आप एलुमिनियम ले लो तो एलुमिनियम में जो है वो आउटर मोस्ट शेल में आई थिंक 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाले जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, और जो इवन नंबर वाले एटम्स होते हैं उनका इवन नंबर इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो एटम्स होते हैं उनका मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरह से होते हैं, मतलब मटेरियल के एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स को कैंसिल करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं। एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव एज लाइक अ टाइनी मैग्नेट एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। अब एक एटम जिसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। तो अगर तो हाँ, मतलब कि उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल नहीं हो, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के
मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल नहीं कर रहे और एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक एटम की नज़र आ रही है, तो हम कहते हैं कि वो एटम जो है एक मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, एटम को हम मैग्नेटिक डायपोल ले सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो एटम्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उसकी वजह से मटेरियल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज देयर फॉर ऑफ इज ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, वन में मेंशन द चार्ज न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिन गिवन राइज टू मैग्नेट। अच्छा जी, अब देखो हमने तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है ना, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी चार्जेस होते हैं, तो उस न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, तो उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाउ एवर इट इज़ मच वीकर देन दैट ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो स्मॉल होता है ऑर्बिटल के मैग्नेटिक इफेक्ट के। दस द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, तो हम ये कहते हैं कि एटम का जो मैग्नेटिज्म है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि दो न्यूक्लियस भी मूव करता है, न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, लेकिन उसका मैग्नेटिक इफेक्ट स्मॉल होता है। इस वजह से हम नॉर्मली यही कहते हैं कि एटम का मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। एक्सेप्टिंग दिस व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म इट इज़ कंक्लूडेड दैट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एन आइसोलेटेड, तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड पोल कभी भी नहीं होता, मतलब एक सिंगल नॉर्थ पोल कभी भी नहीं होता, मतलब कि हमेशा नॉर्थ साउथ ही कटे। आप इस मैग्नेट को काट देना बीच में से, तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और काट देंगे इसको और काट दें, फिर भी यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ बन जाते हैं। तो मैग्नेटिक सिंगल पोल कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ऑर्बिट्स एंड द स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड, मतलब आपको पता चल के दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्बिटल मोमेंट होता है, दूसरा स्पिन। अगर ये ओरिएंटेड इस तरह से हों कि एक दूसरे की फील्ड को सपोर्ट करें, मतलब एक दूसरे की डायरेक्शन में हों, ठीक है, तो हाँ एटम बिहेव करता है टाइनी मैग्नेट की तरह। टाइनी मतलब स्मॉल मैग्नेट सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर इस तरह के एटम्स होते हैं उनको हम पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। दूसरे टाइप में जो एटम्स होते हैं जहाँ पे नो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब कि हाँ ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंट्स एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर रहे हों, तो इस तरह के ऑर्बिटल और स्पिन इलेक्ट्रॉन अप टू ज़ीरो हो जाए तो उनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। हाउएवर देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंस लाइक दिस in which atoms cooperate with each other in such a way so as to exhibit a strong magnetic field, मतलब एक ऐसे एटम इस तरह से कोऑपरेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, रिसेंट स्टडी हमें ये बताती है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव शोन दैट देयर एग्जिस्ट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्मॉल रीजन। कहता है कि अभी रिसेंट स्टडी ने हमें ये बताया कि जो फेरोमैग्नेटिक रीजन्स होते हैं उनमें स्मॉल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्मॉल रीजन्स होते हैं। जैसे ये देखो, ये स्मॉल रीजन है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्मॉल रीजन। अब इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और आइटम्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरह से है। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ है, यहाँ पे बहुत सारे का इस तरह है। जब आप इस तरह के सब्सटेंस को, ये सारा आपने स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि जब इस तरह के सब्सटेंस को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये जो डोमेन्स हैं ये क्या हो जाती हैं, ये अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो अलाइन हो, हम कहते हैं कि मटीरियल क्या हो गया, मटीरियल मैग्नेटाइज हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, फिर है सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो सॉफ्ट का मतलब ये है कि जो ही आपने मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसकी डोमेन ईजिली अलाइन होगी। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म किया तो डोमेन डिसअलाइन होगी ईजिली। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जिनको हम हार्ड कहते हैं, क्योंकि उनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक तो डोमेन्स उसकी अलाइन नहीं होती, और अगर अलाइन हो जाए तो वो फिर डिसअलाइन नहीं होती। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम जो है वो और उनको या भी आपने याद